तो भाइयों कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन एक ना एक दिन डसेगा ही। तो ऐसा ही कुछ काम कर दिया है हम लोगों के साथ, या जितने भी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ बीजेपी ने। तो क्या राजवीर सिसोदिया का अब डायरेक्ट बीजेपी से पंगा हो गया? तो बात यह है कि इस टाइम पे जो यूजीसी बिल आया है, इसको लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और बहुत सारा जगह अमित शाह और मोदी जी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। अब ये जो यूजीसी बिल है, इसमें क्या गलत है और क्या सही, इसको लेकर राजवीर सिसोदिया ने एक वीडियो बनाया। वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप वो वीडियो देखो। तो भाइयों कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन एक ना एक दिन डसेगा ही। तो ऐसा ही कुछ काम कर दिया है हम लोगों के साथ, या जितने भी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ बीजेपी ने। बीजेपी को बनाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं जनरल कैटेगरी के, जिसमें कि आते हैं ठाकुर पंडित। और ये एक तरफ से बात करते हैं हमारे देश में कानून की। जैसे एक दिन मैंने वीडियो में बोला था कि भाई पढ़ो लिखो और बाहर निकल जाओगी, ये देश हमारा, और यहाँ जो कानून की चीज़ें हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, बनाए अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन उसका बहुत गलत फायदा उठाया जाता है। तो जो छोटे छोटे कानून है उनसे लोगों की ऐसी तैसी करी हुई है। तो हर दिन जब ऐसे कानून बनते रहेंगे तो लोगों का जीना हराम होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स के लिए एक आफत होने वाली है जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। डिवाइड कर दिया गया है इसको जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी। तो एक तरफ से बात की जाए तो हमारे देश में बात की जानी चाहिए इक्वालिटी की, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर जो हमारे कानून है वो खींच के ले जा रहे चीज़ों को भेदभाव की तरफ। कि जहां आज हम 2026 में जी रहे हैं, लोग चांद तक पहुंच गए। हमारे जो बाहर के देश हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही जाति पाति में फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक हक देना चाहता है ओबीसी को और एससी एसटी वाले लोगों को, जो जनरल से अलग कैटेगरी है। ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले एक लाइन थी जिसके अंतर्गत ये प्रूव होने पे अगर किसी एससी एसटी ने या ओबीसी ने किसी भी जनरल के ऊपर कोई इल्जाम लगाया कि मुझे परेशान किया जाता है, तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए बनाई गई थी कि किसी भी एससी एसटी या ओबीसी इंसान को, कोई भी जनरल वाला इंसान कोई भी छेड़े ना, किसी तरह से परेशान ना करे, किसी भी तरह का जाति को लेके भेदभाव ना करे। तो अगर किसी ने भी ये बोला कि जनरल कैटेगरी वालों ने हमें परेशान किया है और बाद में वो पकड़ा गया, पता लगा कि ये झूठ बोला, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये चीज़ हटा के सीधे सीधे ये बना दी गई है, जो कि अब इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा ये 2025 में, जाने 2025 के एंड में या 2026 के शुरू में, कि यूजीसी जो लॉ है उसमें कोई भी इंसान अगर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, सपोज करो एक यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ और मेरा किसी छोटे मोटे नोक झोंक हो जाती है किसी ओबीसी वाले बंदे से या किसी एससी एसटी वाले बंदे से। वैसे हम भी सोशल मीडिया पे भाईचारे की बात करते हैं हमेशा, लेकिन पता नहीं कानून को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि सारे लोगों को एक रखना चाहिए। सारे लोगों को, अब 2026 में जी रहे हैं यार हम लोग, आज भी हम जाति पाति की बातें कर रहे हैं। तो मैं एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ता हूँ और किसी भी से मेरा छोटा मोटा नोक झोंक हो जाता है और उसने मुझे ये कह दिया या शिकायत कर दी कि मैंने किसी भी एससी एसटी वाले बंदे को या किसी भी ओबीसी वाले बंदे को किसी भी जाति सूचक वर्ड बोला या कुछ भी परेशान किया है, तो उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर। वरना जो फंडिंग मिलती है, जिस तरह के फंड्स मिलते हैं कॉलेजेस को, सरकार की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उस कॉलेज की मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, कॉलेज की मजबूरी हो जाएगी मेरे ऊपर एक्शन लेना, ये जानते हुए भी कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो झूठ लगाए जा रहे हैं। और अगर झूठ इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर कोई भी सजा नहीं है, किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं है, तो कोई भी इंसान झूठ बोलने में क्यों कतराएगा। अगर मुझे ऐसे लगे कि मैं आज मोदी जी पे एक इल्ज़ाम लगा दूं कि मोदी जी ने भाई मुझे थप्पड़ मारे हैं या मेरी जेब से 500 रुपये चुराए हैं, और सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए, और जब ये सच भी पता लग जाए तो कोई मेरा कुछ भी ना उखाड़े, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो मुझे क्या है, मैं तो आज मोदी जी पे, कल सलमान खान पे, परसों शाहरुख खान पे, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगा। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये बॉयकॉट होना चाहिए, या तो सीधी सीधी बात ये होनी चाहिए, बीजेपी सरकार जो ये लॉ लेकर आई है, जैसे कोरोना में इंजेक्शंस बांटे थे वैसे इंजेक्शंस बांट दें कॉलेजेस के अंदर, कि ये वाले इंजेक्शंस हैं एससी एसटी के लिए, ये ओबीसी के लिए और ये जनरल कास्ट के लिए, और उस इंजेक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा जहर मिला के सारे स्टूडेंट्स को मार दें, बात खत्म। ये पढ़ना हराम हो जाएगा भाई। कॉलेज के अंदर छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, इतनी अकल नहीं होती है बच्चों में।
18-19 साल की एज में, 20 साल की एज में कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, और इतनी ज़्यादा उनमें अकल नहीं होती है, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। एक आध शब्द कुछ गलत भी निकल जाता है, कभी मार पिटाई भी जाती है, पॉलिटिक्स भी होती है कॉलेज में, इलेक्शंस भी होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे से किसी की कोई भी ईर्ष्या है, किसी भी किसी तरह की नफरत है, हेट है, 1 मिनट लगेगा उसका करियर बर्बाद करने में। तो इतना मुश्किल हो जाएगा कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना है जनरल वाले बच्चों का। कभी भी उनको जेल हो सकती है, कोई भी करवा सकता है झूठा इल्ज़ाम लगा के, कभी भी उनका करियर बर्बाद कराया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि उनको एक्शन लेना ही लेना है, ये जानते हुए कि बच्चा गलत नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, जितने भी भाई हैं हमारे, इसके लिए इसको बॉयकॉट करो। और अगर इसके लिए आज तक कभी भी राजपूतों ने, पंडितों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, ट्रेन की पटरियों पे नहीं बैठे, तोड़फोड़ नहीं करी, बस अड्डे नहीं जलाए, रेलवे स्टेशन नहीं जलाए, क्योंकि भाई अपना अभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। कभी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने दिया ही, हमेशा मांगा या लिया कुछ नहीं है कभी किसी से। तो आज फिर भी हमारे साथ ये हो रहा था, कितनी गलत चीज़ है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि नॉट ओनली जनरल कैटेगरी, ओबीसी वाले जो हमारे भाई हैं, आप जनरल ही थे, यादव, जाट, गुजर सब जनरल थे, अपने हक के लिए आपने रिजर्वेशन मांगा, दैट इज ओके, आप ओबीसी का आपने टैग ले लिया, अदरवाइज ये सारे निकले जनरल कैटेगरी में से ही हैं। तो जितने भी हमारे भाई हैं छत्तीस बिरादरी हैं, चाहे वो SC/ST हो या हमारे ओबीसी वाले हों या हमारे जनरल वाले हों, सारे लोग इस चीज़ को बॉयकॉट करें, वरना समाज के अंदर ये जाति पाति का भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और ऐसे कानून ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि छोटा सा झूठ बोलने पे किसी की ज़िंदगी बद से बदतर हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और जैसे भी जो भी हो, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कोई कमेटी बिठानी पड़े, या कॉलेजेस में जनरल वाले बच्चे जाएं ही ना, जो भी करना पड़े भाई करें। और मैं आप सबके साथ हूँ, जितने भी भाई मेरे जनरल कैटेगरी वाले हैं, मैं तो खैर सबके साथ हूँ, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, मेरा पूरा सोशल मीडिया, मेरे जितने भी भाई हैं ओबीसी, SC/ST, मुस्लिम, सरदार, पंजाबी, क्रिश्चियंस, जो भी हैं, हम सब आपके साथ हैं भाई। जैसे भी आपको करना है आप करें, या फिर मेरे कुछ बड़े भाइयों के साथ बैठ के इसका कुछ सॉल्यूशन सोचते हैं। और अगर हम कुछ करेंगे तो आई विल एक्सपेक्ट योर सपोर्ट, कि हम अगर अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे, अपने जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो आप सभी लोग हमारा साथ देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ये लॉ बॉयकॉट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन एक ना एक दिन डसेगा ही। तो ऐसा ही कुछ काम कर दिया है हम लोगों के साथ, या जितने भी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ बीजेपी ने। बीजेपी को बनाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं जनरल कैटेगरी के, जिसमें कि आते हैं ठाकुर और पंडित। और ये एक तरफ से बात करते हैं हमारे देश में कानून की, जैसे एक दिन मैंने वीडियो में बोला था कि भाई पढ़ो लिखो और बाहर निकल जाओगी, ये देश हमारा। और यहाँ जो कानून की चीज़ें हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, बनाए अच्छे के लिए जाते हैं, लेकिन उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो जो छोटे छोटे कानून हैं उनसे लोगों की ऐसी तैसी करी हुई है। तो हर दिन जब ऐसे कानून बनते रहेंगे तो लोगों का जीना हराम होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स के लिए एक आफत होने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। डिवाइड कर दिया गया है इसको, जनरल कैटेगरी, OBC और SC/ST। तो एक तरफ से बात की जाए तो हमारे देश में बात की जानी चाहिए इक्वालिटी की, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर जो हमारे कानून है वो खींच के ले जा रहे चीज़ों को भेदभाव की तरफ, कि जहाँ आज हम 2026 में जी रहे हैं, लोग चांद तक पहुँच गए। हमारे जो बाहर के देश हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही जाति पाति में फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक हक देना चाहता है OBC को और SC/ST वाले लोगों को, जो जनरल से अलग कैटेगरी है। ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले एक लाइन थी जिसके अंतर्गत ये प्रूव होने पे अगर किसी SC/ST ने या OBC ने किसी भी जनरल के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि मुझे परेशान किया जाता है, तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए बनाई गई थी, कि किसी भी SC/ST या OBC इंसान को, कोई भी जनरल वाला इंसान कोई भी छेड़े ना, किसी तरह से परेशान ना करे, किसी भी तरह का जाति को लेके भेदभाव ना करे। तो अगर किसी ने भी ये बोला कि जनरल कैटेगरी वालों ने हमें परेशान किया है और बाद में वो पकड़ा गया, पता लगा कि ये झूठ बोला, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये चीज़ हटा के सीधे सीधे ये बना दी गई है, जो कि अब इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा ये 2025 में, जाने 2025 के एंड में या 2026 के शुरू में, कि UGC जो लॉ है उसमें
कोई भी इंसान अगर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, सपोज करो एक यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ और मेरा किसी छोटे मोटे नोक झोंक हो जाती है किसी ओबीसी वाले बंदे से या किसी एससी एसटी वाले बंदे से। वैसे हम भी सोशल मीडिया पे भाईचारे की बात करते हैं हमेशा, लेकिन पता नहीं कानून को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि सारे लोगों को एक रखना चाहिए। सारे लोगों को अब 2026 में जी रहे हैं यार हम लोग, आज भी हम जाति पाति की बातें कर रहे हैं। तो मैं एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ता हूँ और किसी भी से मेरा छोटा मोटा नोक झोंक हो जाता है और उसने मुझे ये कह दिया या शिकायत कर दी कि मैंने किसी भी एससी एसटी वाले बंदे को या किसी भी ओबीसी वाले बंदे को किसी भी जाति सूचक वर्ड बोला या कुछ भी परेशान किया है, तो उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर। वरना जो फंडिंग मिलती है, जिस तरह के फंड्स मिलते हैं कॉलेजेस को सरकार की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उस कॉलेज की मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, कॉलेज की मजबूरी हो जाएगी मेरे ऊपर एक्शन लेना, ये जानते हुए भी कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो झूठ लगाए जा रहे हैं। और अगर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर कोई भी सजा नहीं है, किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं है, तो कोई भी इंसान झूठ बोलने में क्यों कतराएगा। अगर मुझे ऐसे लगे कि मैं आज मोदी जी पे एक इल्ज़ाम लगा दूं कि मोदी जी ने भाई मुझे थप्पड़ मारे हैं या मेरी जेब से 500 रुपये चुराए हैं और सारी दुनिया उनके पीछे पड़ जाए, और जब ये सच भी पता लग जाए तो कोई मेरा कुछ भी ना उखाड़े, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो मुझे क्या है, मैं तो आज मोदी जी पे, कल सलमान खान पे, परसों शाहरुख खान पे, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगा। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये बॉयकॉट होना चाहिए। या तो सीधी सीधी बात ये होनी चाहिए, बीजेपी सरकार जो ये लॉ लेकर आई है, जैसे कोरोना में इंजेक्शंस बांटे थे वैसे इंजेक्शंस बांट दें कॉलेजेस के अंदर कि ये वाले इंजेक्शंस हैं एससी एसटी के लिए, ये ओबीसी के लिए और ये जनरल कास्ट के लिए, और उस इंजेक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा जहर मिला के सारे स्टूडेंट्स को मार दें, बात खत्म। क्योंकि पढ़ना हराम हो जाएगा भाई। कॉलेज के अंदर छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, इतनी अकल नहीं होती है बच्चों में। 18-19 साल की एज में, 20 साल की एज में कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे और इतनी ज़्यादा उनमें अकल नहीं होती है, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। एक आध शब्द कुछ गलत भी निकल जाता है, कभी मार पिटाई भी जाती है, पॉलिटिक्स भी होती है कॉलेज में, इलेक्शंस भी होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे से किसी की कोई भी ईर्ष्या है, किसी भी किसी तरह की नफरत है, हेट है, 1 मिनट लगेगा उसका करियर बर्बाद करने में। तो इतना मुश्किल हो जाएगा कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना जनरल वाले बच्चों का। कभी भी उनको जेल हो सकती है, कोई भी करवा सकता है झूठा इल्ज़ाम लगा के, कभी भी उनका करियर बर्बाद कराया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि उनको एक्शन लेना ही लेना है, ये जानते हुए कि बच्चा गलत नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, जितने भी भाई हैं हमारे, इसके लिए इसको बॉयकॉट करो। और अगर इसके लिए आज तक कभी भी राजपूतों ने, पंडितों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा, ट्रेन की पटरियों पे नहीं बैठे, तोड़फोड़ नहीं करी, बस अड्डे नहीं जलाए, रेलवे स्टेशन नहीं जलाए, क्योंकि भाई अपना अभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। कभी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने दिया ही, हमेशा मांगा या लिया कुछ नहीं है कभी किसी से। तो आज फिर भी हमारे साथ ये हो रहा था, कितनी गलत चीज़ है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि नॉट ओनली जनरल कैटेगरी, ओबीसी वाले जो हमारे भाई हैं, आप जनरल ही थे, यादव, जाट, गुजर सब जनरल थे, अपने हक के लिए आपने रिजर्वेशन मांगा, दैट इज ओके, आप ओबीसी का आपने टैग ले लिया, अदरवाइज ये सारे निकले जनरल कैटेगरी में से ही हैं। तो जितने भी हमारे भाई हैं छत्तीस बिरादरी हैं, चाहे वो SC ST हों या हमारे ओबीसी वाले हों या हमारे जनरल वाले हों, सारे लोग इस चीज़ को बॉयकॉट करें, वरना समाज के अंदर ये जाति पाति का भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और ऐसे कानून ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि छोटा सा झूठ बोलने पे किसी की ज़िंदगी बद से बदतर हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और जैसे भी जो भी हो, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कोई कमेटी बिठानी पड़े या कॉलेजेस में जनरल वाले बच्चे जाएं ही ना, जो भी करना पड़े भाई करें। और मैं आप सबके साथ हूँ, जितने भी भाई मेरे जनरल कैटेगरी वाले हैं, मैं तो खैर सबके साथ हूँ, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, मेरा पूरा सोशल मीडिया, मेरे जितने भी भाई हैं ओबीसी, SC ST, मुस्लिम, सरदार, पंजाबी, क्रिश्चियंस, जो भी हैं, हम सब आपके साथ हैं भाई। जैसे भी आपको करना है आप करें, या फिर मैं मेरे कुछ बड़े भाइयों के साथ बैठ के इसका कुछ सॉल्यूशन सोचते हैं। और अगर हम कुछ करेंगे तो आई विल एक्सपेक्ट योर सपोर्ट, कि हम अगर अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे, अपने जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो आप सभी लोग हमारा साथ देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो आपने देखा कि राजवीर सिसोदिया किस तरह बीजेपी को चेतावनी देते हुए नजर आया कि जनरल कैटेगरी वाले के साथ अगर नाइंसाफी करोगे तो आप सत्ते से उखाड़ फेंक दिए जाओगे। खैर, इस यूजीसी बिल को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या SC ST वाले के साथ नाइंसाफी हो रहा है अभी के दौर में? आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे पे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और जाते जाते एक सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि इस तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स में लेकर आते रहता हूँ।